हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक से आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, कंप्यूटर का और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मेन पॉइंट्स देख चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग विजिट करके देख सकते हैं सभी वीडियो को। यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ ही जेएसएससी सीजीएल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन सहित इसमें कवर किया हुआ है। तो पॉइंट देखते हैं। भारत आने वाले विदेशियों का सही अनुक्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। यह 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मित्रों, जिनको अगर ये मेरा वीडियो स्पीड लगता हो वो लोग स्लो करके देख लेंगे, जिनको स्लो लगता होगा वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए गए हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। नेक्स्ट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों बुरघेर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हस्तमान 1596 ईस्वी में था। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की गई थी। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी। पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, विमलीपट्टनम, बालासोर, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा प्राप्त कर की गई थी। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। यह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी मतलब फैक्ट्री होता है 1608 ईस्वी में सूरत में खुली थी। अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में खुली थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता नगर की नींव चारनॉक ने रखी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। कलकत्ता जो है कोलकाता का पुराना नाम था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार 1608 ईस्वी में उपस्थित हुई थी। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार
करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेज़ों को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में जूट, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट है काल कोठरी ब्लैक होल त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मुर्शिद कुल्ली खान, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। वांडीवश की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। वांडीवश की लड़ाई में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक हुआ। एला शापल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ। पांडिचेरी की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक हुआ। पेरिस की संधि द्वारा इसे समाप्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बक्सर के युद्ध के ने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व का सन स्थापित कर दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर का नया नाम हो गया है कर्नाटक। कर्नाटक को पहले मैसूर बोला जाता था। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1766 ईस्वी में की थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य 1784 ईस्वी में मंगलौर में संधि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजी सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट चौथे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराया था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत अली खां था, जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। नेक्स्ट पॉइंट गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। गुरुमुखी लिपि शुरू किया था इन्होंने। गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, उन्होंने पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी, उसकी शुरुआत गुरु अंगद देव जी ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। जो नांदेड़ कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर थे। नेक्स्ट है गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली पटना साहिब यानी बिहार में है।
रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने प्रदान की थी। रंजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अमृतसर को उनकी धार्मिक राजधानी थी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले चार्ल्स मेटकॉफ को शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास भेजा था। सिख खालसा सेना रंजीत सिंह के शासन में बनाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगानियों का सामना किया था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई तथा 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 ईस्वी तक यह केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हकीम अजमल खां थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नए भारत का देवदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज था। राजा राम मोहन राय द्वारा पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा पश्चिमी शिक्षा का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सर्वोदय का आशय सबका उत्थान यानी सबका कल्याण। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को परिशुद्ध करना था। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। चार्ल्स वुड आयोग सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावेट्स्की ने की थी। नेक्स्ट है, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। लीडर हिंदुस्तान और अभ्युदय का समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। मदन मोहन मालवीय जो हैं BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती भाषा में करसन दास मूलजी द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक भगत सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अरविंद घोष, न्यू इंडिया के विपिन चंद्र पाल, युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त तथा संध्या के ब्रह्मा बांधव उपाध्याय थे। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। यह पुस्तक 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। नेक्स्ट है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। यह कथन गांधी जी का है। पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य का बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धरती सभी लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रानी मैरी प्रथम का उपनाम ब्लडी मैरी था। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाती बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह कथन भगत सिंह का है। नेक्स्ट है। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी। वर्षों पहलों हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये सब 14 अगस्त 1947 ईस्वी की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बरदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इन्हें भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी इस धरती पर चला था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंसन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है डॉट की रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा 1914 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण 1915 ईस्वी में अल बलाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह प्रसिद्ध कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। बाद में उन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। द लॉ एंड मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है। 1908 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या की कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। इस संगठन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में सोहन सिंह भाकना, रामचंद्र बरक तुल्ला तथा लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट पॉइंट। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने की थी। सन्यासी विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वी डी सावरकर ने की थी। अरविंद घोष को अलीपुर बम मामला में 2 मई 1908 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ था। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हेवरसन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में फांसी पर लटका दिया गया और 34वें रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस एवं एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। वी डी सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बेंजामिन डिजरायली ने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है सर जॉन्स लॉरेंस एवं सीले ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के पश्चात सरकार का कंपनी बंद कर सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह प्रमुख स्थल नेता एवं दमनकर्ता। तो देखते हैं हम लोग। विद्रोह केंद्र नेता दमनकर्ता। दिल्ली जो विद्रोह केंद्र था, नेता वहाँ के बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और दमन करता था निकलसन एवं हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी और दमन करता हेनरी लॉरेंस जो मारा गया और कैंपबेल। कानपुर में विद्रोह का केंद्र जो था, नेता वहाँ के नाना साहब तांत्या टोपे जो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, कैंपबेल दमन करता था। झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और ह्यूरोज जो है दमन करता था। इलाहाबाद से लियाकत अली और कर्नल नील जो है दमन करता था। बनारस से जो है सेना जनसाधारण और कर्नल नील जो है दमन करता था। बिहार से कुंवर सिंह, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर जो था दमन करता था। पंजाब से सेना जनसाधारण और इसका जो है दमन करता जॉन लॉरेंस था। फतेहपुर से अजीमुल्ला और इसका दमन करता जनरल लेनर्ड था। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील जो है इसका दमन करता था। बरेली से खान बहादुर खां थे और हडसन जो है दमन करता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर 1775 ईस्वी में महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजूरा केस वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटित हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया गया था। भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो को और जो लोग नए मेरे चैनल पे विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा यानी नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल टाइगर कहता था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा तथा 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन हुआ था। भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार एवं बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेल, डाक तथा तार का प्रारंभ डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट।
टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का आरंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध का विलय डलहौजी द्वारा किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट है भारत में बजट व्यवस्था आरंभ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत था तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1879 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड लिटन ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष यानी संस्थापक अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी एवं संस्थापक महासचिव जो थे A.O. हिम थे। कांग्रेस की स्थापना में स्कॉटलैंड निवासी A.O. हिम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। A.O. हिम भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विज्ञानी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की कभी अध्यक्षता नहीं की बल्कि केवल संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल 1905 के स्वदेशी आंदोलन एवं कांग्रेस पार्टी के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक के गणपति उत्सव 1893 ईस्वी तथा शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में मनाना आरंभ किया था। नेक्स्ट है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। नरम दल और गरम दल के बीच फूट 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी और 1916 ईस्वी में लखनऊ के अधिवेशन में ये दोनों धड़े पुनः एक हुए थे यानी मिलन हुआ था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। नेक्स्ट है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई एवं पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली स्थित बिरला भवन में गांधी जी की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। नेक्स्ट है। महात्मा गांधी द्वारा 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। यह आश्रम 17 जून 1917 ईस्वी को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचना
रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण बिहार की धरती पर किया था। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग यद्यपि वर्ष 1917 में चंपारण में किया था, तथापि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बोनस हेतु किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में एवं एनी बेसेंट मद्रास में द्वारा किया गया। यानी 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया मुंबई में यानी बम्बई में, और एनी बेसेंट मद्रास में किए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। काला कानून के नाम से विख्यात रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लागू किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड को जनरल ओ डायर द्वारा अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर समिति गठित की गई थी। 1919 ईस्वी में तुर्की के खलीफा को अपमानित करने के खिलाफत आंदोलन शुरू की गई थी। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस के 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस ने 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया। 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। नेक्स्ट है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। चौरी चौरा कांड जो देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से दुखित होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है। काकोरी कांड रेल षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दी थी। नेक्स्ट है। 1927 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के समय भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव तत्कालीन बंगाल शास्त्रागार पर धावा बोला गया। सूर्य सेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। नेक्स्ट है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी यानी गुजरात पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। दोस्तों, मेरे चैनल पे महात्मा गांधी से रिलेटेड 150+ क्वेश्चंस
का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध है। बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पुस्तक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, उब जाता है, तो अगर आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, किसी भी काम को करते हुए इस वीडियो को सुनते रहेंगे तो सारा चीज़ आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा और आपको आसानी से एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। तो इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था। कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुए समझौता को पूना समझौता यानी पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 ईस्वी में हुई थी। 1936 ईस्वी में भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किसान दिवस मनाया गया। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के षड्यंत्रकारी जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्राही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का मुख्य सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। जुलाई 1944 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे CR फॉर्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। 3 सदस्यीय इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष जो थे, लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस तथा AV एलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट है, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन एवं नारे। देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध वचन और संबंध नारे। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने।
नेक्स्ट है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने। राष्ट्रीय आंदोलन अवधि में बनी महत्वपूर्ण संस्थाएं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। संस्थाएं स्थापना वर्ष सूत्रधार। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा। ब्रह्मा समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कलकत्ता के जमींदार द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में विलियम एडम द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज टॉमसन द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 ईस्वी में राधाकांत देव तथा देवेंद्र ठाकुर द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1862 में सर सैयद अहमद खान द्वारा। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में मैरी कारपेंटर द्वारा। पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा और साथ में चिपुल नकर व जोशी के द्वारा भी किया गया। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मादाम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अल्काउट द्वारा। द इंडिया लीग 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा। द इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। महाजन सभा 1884 में हिंदू समाचार के समर्थक द्वारा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में ए.ओ. हिम द्वारा किया गया। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में हरगोविंद रानाडे द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद द्वारा। मित्र मेला 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में सलीमुल्लाह द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारकनाथ दास द्वारा। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा। ये रिपब्लिकन एसोसिएशन भी इन्हें कहा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। देखते हैं उपाधि जो है और ये प्राप्तकर्ता फिर दाता। गुरुदेव की उपाधि किसे, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और कौन दिए, तो महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुआ। एडोल्फ हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। बरदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। देश रत्न आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कायदे आजम बोला। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर को सुभाष चंद्र बोस जो है देश नायक कहा गया। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद कहा गया महाराजा खेतड़ी द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राजा राम मोहन राय को कहा गया अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब है अब काल क्रमानुसार महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं तथा उनसे संबंधित व्यक्ति स्थान, इसके बारे में देखते हैं। आंदोलन एवं घटनाएं, तिथियां, संबंधित विषय या व्यक्ति या स्थान, इसके बारे में देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ। इससे संबंधित जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में भारत के साथ व्यापार करने के लिए
अधिकार पत्र दिया। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, ये बंगाल में शुरू किया गया। चुआर विद्रोह 1766 से 1772 में बंगाल तथा बिहार में। पोलीगरों का विद्रोह 1790 में तमिलनाडु में हुआ। नेक्स्ट है कोलों का विद्रोह 1820 से 1837 में आदिवासियों का विद्रोह है। कोलियों का विद्रोह 1824-25, 1828, 1839, 1849 ये गुजरात में हुआ। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन 1827 ईस्वी में सिखों के विरुद्ध प्रारंभ रायबरेली के सैयद अहमद ने किया, मुसलमानों को संगठित करके लड़ने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है गदकारियों का विद्रोह 1844 ईस्वी महाराष्ट्र में, ये 1849 से 1871 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध वहाबी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है संथालों का विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कान्हू, ये झारखंड से रिलेटेड है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं सैनिक विद्रोह, यह जो है 1857 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कुका आंदोलन सिख द्वारा 1857, राम सिंह ने भेनी गांव के नाम धारी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1857 के बाद 1872 में भी ये आंदोलन चला, कुकाओं का बड़ा आंदोलन रहा था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 ईस्वी में हुआ तथा क्राउन का शासन का प्रारंभ हुआ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा। नेक्स्ट है नील आंदोलन यानी किसान विद्रोह 1859 से 60, ये बंगाल से संबंधित है। और 1866 से 1868 दरभंगा और चंपारण बिहार से। नेक्स्ट है रंपाओं का विद्रोह 1879 में, आदिवासी विद्रोह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में A.O. हिम द्वारा मुंबई में। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समयकाल में। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां द्वारा ढाका में यानी बांग्लादेश में किया गया था। कांग्रेस का विभाजन सूरत फुट में 1907 में। सूरत में उदारवादी तथा अतिवादियों में विभाजन हुआ। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा। नेक्स्ट है ढाका षड्यंत्र केस 1912 में रास बिहारी षड्यंत्र के नियोजक थे। होम रूल आंदोलन अप्रैल एवं सितंबर 1916 में। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट बेलगांव एवं मद्रास। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य तथा अतिवादी पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा। नेक्स्ट है मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड द्वारा। रॉलट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी जस्टिस सिडनी रॉलट द्वारा। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओडायर द्वारा अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारत अधिनियम दिसंबर 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शौकत अली मोहम्मद अली यानी अली बंधु द्वारा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट मार्च 1920 में जालियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया लालाजी की अध्यक्षता में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पुनः पारित किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में महात्मा गांधी द्वारा चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को पंडित मोतीलाल नेहरू तथा C.R. दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मुंडी मैन कमेटी 16 मई 1924 को अलेक्जेंडर मुंडी मैन डायरकी की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चटर्जी कानपुर में। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अन्य राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां आज़ाद, सहारनपुर लखनऊ रेल मार्ग पर किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के द्वारा। साइमन कमीशन का भारत आगमन 7 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में विरोध हुआ। लाला लाजपत राय की विरोध करते हुए मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली तथा संविधान बनाने पर विचार विमर्श। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी को पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट है
बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र केस, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, बस फेंका था, सॉरी मिस्टेक है, बम फेंका था। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुआ। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाना निश्चित किया गया। नेक्स्ट है दांडी मार्च तथा नमक सत्याग्रह तथा ये जो है दांडी मार्च तथा नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल या 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया था इसी में, यानी 6 अप्रैल 1930 तक। ये साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात स्थान पर जाकर नमक बनाकर कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है चिटगांव बंदरगाह शस्त्रागार पर आक्रमण 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी तथा वायसराय इरविन के मध्य हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। पुनः पैक्ट यानी पुनः समझौता सितंबर 1932 में विभिन्न भारतीय सामाजिक वर्गों के परस्पर समझौता करके सांप्रदायिक अवार्ड का निष्प्रभावी बनाया। गांधी जी ने आमरण अनशन समाप्त किया। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932 में। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी जोशी, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग 22 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे द्वारा। क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। नेक्स्ट है सुभाष तथा INA 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को INA यानी आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। CR फार्मूला 10 जुलाई 1944 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वेवेल योजना 14 जून 1945 वायसराय वेवेल द्वारा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नेक्स्ट है नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बम्बई में। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्रता देने का आश्वासन। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों का मिशन। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट देखते हैं भारत के ऐतिहासिक युद्ध, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 वीडियो का लास्ट पॉइंट आज हम लोग देखते हैं भारत के ऐतिहासिक युद्ध, प्रमुख युद्ध, वर्ष, परिणाम। तो इसके बारे में देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा संगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम की पराजय हुई। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी तक हुआ। तो आज टॉपिक है संस्कृति। हम लोग देखते हैं भारत में सर्वाधिक शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैल्यकृत गुफा है। बराबर की शैल्य कृत्य गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में हड्डी से निर्मित भारत में मध्य पाषाण काल में सराय, नाहर राय और महदाहा से प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैल्य एवं कृत्य स्थापन के प्रमाण धौलावीरा से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा कारम पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। ऋग्वेद काल में आम जनता मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। संस्कारों की संख्या 16 है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल्यकृत्य चैत गृह कार्यालय में स्थित है। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट है अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी यानी उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक की आकृति का सम्मिश्रण है। गांधार मूर्ति कला में हरित स्तरीय चट्टान शिष्ट का प्रयोग मध्यम के रूप में होता था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते थे। शतरंज का खेल का उद्भव भारत में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नालंदा विहार भारत का सबसे प्राचीन विहार है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्वालियर का तेली मंदिर शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। एलोरा में गुफाएं और शैल कृत्य मंदिर हिंदुओं बौद्धों और जैनियों से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता की गुफा एवं लोपाक्षी मंदिर की भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में अवस्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर नागर शैली में निर्मित है। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। नेक्स्ट है बोरोबदूर स्तूप जावा में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा चट्टानों को काटकर कराया गया था। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ नागर द्रविड़ और बेसर हैं। नेक्स्ट है भारत की भारी भरकम नंदी की मूर्ति बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
नटराज को दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। अगस्त ऋषि में दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह वाक्य महाभारत में कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य गीता में कही गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नवरोज को आरंभ कराने का श्रेय बलबन को जाता है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता थे। इन्होंने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद बीजापुर में है। ईसाई धर्मावलंबी के लोग ईस्टर त्यौहार ईसा के पूर्व पुनर्जीवित होने के रूप में मनाते हैं। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण गोविंद महल दतिया में स्थित है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय ताजमहल में देखने को मिलता है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तोडी प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट पॉइंट, मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के विलेखों में किया जाता था। मधुबनी बिहार की एक पारंपरिक चित्रकला है। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम महाबली से संबंध है। अतापू ओणम त्यौहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, जोशी मठ द्वारिका, पुरी एवं श्रृंगेरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, काशी में स्थित है। रथ यात्रा महोत्सव पुरी यानी उड़ीसा में आयोजित होता है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राजा गोविंद संगीत सार रचयिता सवाई प्रताप सिंह थे। राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तोड़ी राग सुप्रभात के समय गाया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए संगीत अकादमी उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। भारत के प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल है। आलम आरा भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। महाभारत सीरियल के निर्माता VR चोपड़ा थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। सितार, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी आदि थे। तबला के वादक कौन कौन हैं? जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह आदि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बांसुरी के वादक के बारे में जानते हैं। पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, वीर कुंजमणि, N नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि हैं। नेक्स्ट है सरोद, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज़ खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा आदि। शहनाई के वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद, हुसैन खां आदि। वायलिन के वादक हैं डॉक्टर N राजन, विष्णु गोविंद जोग, L सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकैड़ी, वैद्यनाथ, TN कृष्णन। वीणा S बालचंद्रन, वीणा वादक जो हैं बालचंद्रन हैं, S बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण
भागवतार, बी दोरोस्वामी आयंगर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संतूर, भजन, सोपारी विश्व, शिव कुमार शर्मा आदि हैं। पखावज उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि। रुद्र वीणा उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां। मृदंग ठाकुर भीकम सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन। सारंगी उस्ताद बिंदु खां। नाद स्वरम शेख चिन्ना, मौलाना राजरतन पिल्लई, निरुस्वामी पिल्लई। सिमझनी जुबिन मेहता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। भरतनाट्यम, इसके जो कलाकार हैं इसके बारे में देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बाल, सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वजयंती माला बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके कलाकार के बारे में देखते हैं हम लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, सोपन सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण वेम्पति, चेना सत्यम। ओडिसी के बारे में देखते हैं। संयुक्त पानीग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोवेन USA, मृता बारवी अर्जेंटीना। नृत्य गुरु मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत। ये जो हैं ओडिसी नृत्य के गुरु हैं। कथक कली के बारे में देखते हैं। बलतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी, साराभाई आनंद, शिवरामन, कृष्णन कुट्टी आदि हैं। कथक के बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद। मणिपुरी के बारे में देखते हैं। गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहनें, दर्शन नयना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी, ये बहनें थी। मणिपुरी के ये कलाकार हैं। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती। मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं। कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा निडिगाडी, गीता गायक आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य है। तो पहले झारखंड के बारे में देखते हैं। छऊ, सरहुल, जट जाटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई, ये झारखंड के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी शास्त्रीय है। घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय है। कुम्मी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी आदि। छत्तीसगढ़ के देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में देखते हैं। पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी, दीवारी। हिमाचल प्रदेश के देखते हैं। धमान, छपेली, महाथू, नटी, टांगी, चंबा, थाली, झैता, डफ, डंडा नाच। नेक्स्ट है गुजरात का। गरबा, डांडिया, टिपानी, जुरियून, भवई, रासलीला, लास्या, पनिहारी आदि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। असम का देखते हैं। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र खेल, गोपाल, झुमुरा, होबजानाई, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुरुम्बा, अंकियानाट आदि। पश्चिम बंगाल का देखते हैं। काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन आदि। केरल का देखते हैं। कथकली जो शास्त्रीय है। ओटम, थुलाल, मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय है। काली अट्टम, पदयानी। मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। राखाल, नटरास, महारास, रौखत आदि। ओडिशा का देखते हैं। ओडिसी शास्त्रीय है। सवारी, धुमरा, पेंका, मुनरी, छऊ, आया इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजस्थान, इसमें जो है झूमर है। घापाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गनगौर आदि। महाराष्ट्र में देखते हैं। लावनी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पुवाड़ा आदि। मेघालय में देखते हैं। लाहो,
बंगला आदि। गोवा में मांडी, झागोर, खोल, ढकनी आदि। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य आदि। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी, वीरगासे आदि। नागालैंड में चोंग, खैवा, लीम, नुरालिम आदि। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान आदि। मिजोरम में खांटम, पाखुपीला, चेरोकान आदि। जम्मू कश्मीर में हिकात, मंदजास, कूद, दांडी नाच, दमाली आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य भी है, कुमी, कोलकट्टम, कावड़ी आदि। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरो, जैता। नेक्स्ट देखते हैं भारत की प्रमुख लोक कला के बारे में देखते हैं। कला और राज्य किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, और मंडना राजस्थान से, साथिया गुजरात से, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश से, गोदना बिहार से, मेहंदी राजस्थान से, अहपन बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची, ये 2022 का रिपोर्ट के अनुसार है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। धरोहर का नाम, वर्ष और स्थान और इसका महत्व क्या है। अजंता गुफाएं 1983 का है और ये महाराष्ट्र स्थान से संबंधित है। महाराष्ट्र बौद्ध रॉक कट गुफा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। रिच डेकोरेटस पेंटिंग और फ्रांसिस्को जैसे सिगिरिया पेंटिंग है। एलोरा गुफाएं 1983 वर्ष का है, 1983, और महाराष्ट्र स्थान है। बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं की पहाड़ियाँ रॉक कट वास्तुकला से खुदाई की गई है। नेक्स्ट देखते हैं आगरा किला 1983। आगरा उत्तर प्रदेश मुगल साम्राज्य द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्मारक संरचनाओं में से एक है। ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में महल बनवाया था। सूर्य मंदिर 1984 ओडिशा कलिंग वास्तुकला की प्रारंभिक शैली पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध। स्मारक 1984 तमिलनाडु। सबसे बड़ा ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर मंडप पल्लव राजवंश वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा। राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम वर्ल्ड्स सेकेंड और थर्ड ग्रेड वन हॉर्न वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध। दुनिया में बाघों की सबसे उच्च घनत्व, हाथियों, जंगली जल, भैंस, दलदल, हिरन और महत्वपूर्ण बर्ड क्षेत्र की मान्यता दी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान 1985 राजस्थान मानव निर्मित वेटलैंड पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध। साइबेरियन क्रेन पक्षी विज्ञानियों के लिए हॉटस्पॉट केवलादेव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं। 1985 में स्थापित असम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हाथी रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 गोवा रोम ऑफ द ओरिएंट फर्स्ट मैनुएलिन मैनरिस्ट और बैरोक आर्ट फॉर्म्स इन एशिया के लिए प्रसिद्ध। एशिया में पहला लैटिन रिट मास। नेक्स्ट है खजुराहो का स्मारक 1986 मध्य प्रदेश झांसी से 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। अपने नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हम्पी का स्मारक 1986 में स्थापित हुआ। कर्नाटक में है। विजयनगर का समृद्ध राज्य हम्पी के खंडहर कला वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं। इस स्थल में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्मारक विरूपाक्ष मंदिर है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी 1986 आगरा उत्तर प्रदेश में। यह चार मुख्य स्मारकों का गठन करता है। जामा मस्जिद, द बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल या ज़्यादाबाई का महल, दीवाने खास, दीवाने आम। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं 1987 महाराष्ट्र में हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अरब सागर में द्वीप पर गुफाएं, बेसल रॉक गुफाएं, शिव मंदिर। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर 1987 तमिलनाडु 1987 चोल वास्तुकला मूर्तिकला चित्रकारी और कांस्य कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है पट्टक्कल स्मारक 1987 कर्नाटक में वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है जो ऐहोल में उत्पन्न हुई और वास्तुकला की नागड़ और
द्रविड़ शैलियों के साथ मिश्रित हुई है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 ईस्वी में स्थापित हुआ। बंगाल बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े एस्टुरिन मैंग्रोव फॉरेस्ट बंगाल टाइगर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में स्थापित पश्चिम बंगाल। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय एशियाटिक ब्लैक बियर स्नो लेपर्ड ब्राउन बियर ब्लू शीप हिमालय मोनाली बायोस्फीयर रिजर्व्स के विश्व नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। इसमें उत्तराखंड होगा, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट बुद्ध 1989 स्थापित मध्य प्रदेश मोनोलिथ स्तंभों महत्वों मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन वास्तुकला ये धर्म हेतु शिलालेख है। हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली दिल्ली मुगल वास्तुकला एक मकबरा कई जल चैनल एक मंडप और एक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार 1993 ईस्वी दिल्ली 1993 जिसमें कुतुब मीनार अलाई दरवाज़ा अलाई मीनार कुतुल इस्लाम मस्जिद इल्तुतमिश का मकबरा और लौह स्तंभ शामिल है। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग कालका शिमला एंड नीलगिरी ये 1999 में स्थापित हुआ। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल कलकत्ता शिमला हिमाचल प्रदेश नीलगिरी तमिलनाडु यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट देखते हैं दार्जिलिंग भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं महाबोधि मंदिर 2002 बिहार बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र यही वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध गया को बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है भीमबेटका रॉक आश्रय 2003 में स्थापित मध्य प्रदेश प्राकृतिक रॉक शेल्टर पाषाण युग शिलालेख भीम महाभारत के बैठने की जगह के भीतर रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में स्थापित महाराष्ट्र में। 2008 में मुंबई के लिए हवाई अड्डे के मुख्यालय गौथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में आतंकी हमलों के लिए प्रसिद्ध है। पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 में स्थापित गुजरात यह स्थान एकमात्र पूर्ण अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। पार्क में पाषाण युग के समय के कुछ प्राचीन चालाकोलिथिक भारतीय साइटें भी हैं। नेक्स्ट है लाल किला 2007 दिल्ली शाहजहानाबाद फारसी तैमूरी और भारतीय स्थापत्य कला शैली रेड सैंडस्टोन वास्तुकला मोती मस्जिद के लिए प्रसिद्ध। जंतर मंतर 2010 दिल्ली आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रसिद्ध महाराजा जय सिंह द्वितीय अपनी तरह का सबसे बड़ा वेधशाला। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट 2012 कर्नाटक केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र पश्चिमी घाट इन सभी राज्यों से सम्मिलित है। कर्नाटक केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र में टच करता है पश्चिमी घाट। विश्व के 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटीज़ हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। कई राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य और रिजर्व फॉरेस्ट शामिल है। पहाड़ी किले 2013 राजस्थान यह स्थान अपने अद्वितीय राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ रणथंभौर किला गागरोन किला अंबर किला और जैसलमेर किले में 6 राजसी किले शामिल हैं। नेक्स्ट है रानिया कुएं 2014 गुजरात यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय में हुआ था। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान 2014 हिमालय प्रदेश यह लगभग 375 पशु प्रजातियों और कई फूलों की प्रजातियों का घर है जिनमें पौधों और जानवरों की कुछ बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं जैसे नीली भेड़ हिम तेंदुआ हिमालयन ब्राउन भालू हिमालयन ताहर कस्तूरी मृग घोड़े की छाती और विशाल अल्पाइन घास के मैदान। यह हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नालंदा 2016 बिहार सीखने का एक केंद्र और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक एक बौद्ध मठ रहा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 सिक्किम राष्ट्रीय उद्यान अपने जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है जहां हिम तेंदुए कभी कभार देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वास्तुकला कार्य लेफ्टिनेंट कार्बोसियर 2016 चंडीगढ़
आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त। ऐतिहासिक शहर 2017 अहमदाबाद साबरमती के तट पर एक दीवार वाला शहर जहां हिंदू, इस्लाम और जैन धर्म के बाद के समुदाय सदियों से सह अस्तित्व में है। विक्टोरियन नेक्स्ट है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल 2018 मुंबई। यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। पिंक सिटी 2019 जयपुर। जयपुर कई शानदार किलों, महलों, मंदिरों और संग्रहालयों का घर है और स्थानीय हस्तशिल्प से भी भरा हुआ है। नेक्स्ट है काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर 2021 तेलंगाना। रंपा मंदिर तेलंगाना के पालमपेट गांव में स्थित है। मंदिर कम से कम 800 से 900 साल पुराना होने का अनुमान है। मंदिर विशेष रूप से हल्के झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है जिन्हें तैरती ईंटों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है धौलावीरा 2021 गुजरात। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक वास्तुकला स्थल है। यह सबसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक है। अब देखते हैं स्टार में वर्तमान समय में कुल 40 धरोहरों के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आज हमारा आधुनिक भारत का इतिहास डीएसपी की पाठशाला बुक से संस्कृति कंप्लीट हो चुका और अब हम लोग देखेंगे भूगोल यानी जियोग्राफी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।